हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हर दिन लेकर आती हूं आप सभी के लिए डे स्पेशल के ये खास वीडियो। तो हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए डे स्पेशल सीरीज का आज का ये स्पेशल वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज अप्रैल महीने का दूसरा दिन है, यानी कि आज अप्रैल महीने की 2 तारीख है। 2 अप्रैल वर्ष का 92वां दिन होता है। तो आज वर्ष 2025 का 92वां दिन है। और फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर वर्ष 2025 में अभी 273 डेज यानी कि 273 दिन बाकी बचे हैं। बात अगर मैं करूं आज के दिन की, तो आज दिन है बुधवार, वेडनेसडे। और अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज नवरात्रि का चौथा दिन है। चतुर्थी तिथि को हम सभी पूजन अर्चन वंदन करते हैं माँ कुष्मांडा का। और नव संवत्सर की शुरुआत भी हो चुकी है, तो उस पर भी चर्चा करूंगी आप सभी के साथ थोड़ी सी। लेकिन फिलहाल मैं शुरुआत करती हूँ आज के डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट की। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि हमारे इतिहास में पूर्व में पास्ट में घटित हुई हैं और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो फ्रेंड्स, 2 अप्रैल के लिए वर्ष खास रहा है 1984, 1989, 1999, 2001, 2007, 2008 और 2011। तो फ्रेंड्स, 2 अप्रैल वर्ष 1984 को स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा मिशन सोयूज टीम 11 के तहत अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने थे। 1989 में आज के ही दिन यानी कि 2 अप्रैल वर्ष 1989 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के नेता यासर अराफात फिलिस्तीन के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। 1999 में आज के ही दिन यानी कि 2 अप्रैल वर्ष 1999 में मास्को में स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल CIS की शिखर बैठक संपन्न हुई थी। वर्ष 2001 में 2 अप्रैल को नेपाल में माओवादी विद्रोहियों द्वारा 25 पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी। वर्ष 2007 में आज के ही दिन यानी कि 2 अप्रैल वर्ष 2007 में सोलोमन द्वीप में शक्तिशाली सुनामी आई थी। 2008 में 2 अप्रैल को कर्नाटक में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की गई थी और रामराव समिति ने रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में रक्षा तकनीकी आयोग गठित करने की सिफारिश आज के ही दिन यानी कि 2 अप्रैल वर्ष 2008 में की थी। 2 अप्रैल वर्ष 2008 को नेपाल में सत्तारूढ़ पार्टियों के शीर्ष नेताओं ने चुनाव से पहले भड़की हिंसा की जांच के लिए 10 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और 2 अप्रैल वर्ष 2008 में ही अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से संबंध हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने सुश्री अंजलि रैना को मुंबई स्थित अपने भारत अनुसंधान केंद्र का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया था। वर्ष 2011 में आज के ही दिन यानी कि 2 अप्रैल वर्ष 2011 को इंडियन क्रिकेट टीम ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को हराकर ICC वर्ल्ड कप 2011 की ट्रॉफी अपने नाम की थी। तो फ्रेंड्स, ये थी वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि हमारे इतिहास में पूर्व में पास्ट में घटित हुई हैं और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो फ्रेंड्स, इन घटनाओं की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट को मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और सेकंड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि सेकंड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की सूची की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 2 अप्रैल को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स, आज के दिन यानी कि 2 अप्रैल को कुल 7 महान शख्सियतों का जन्म हुआ है, जिनमें प्रमुख नाम है VV सुब्रमण्यम अय्यर, TB कुन्हा और बड़े गुलाम, रोशन सेठ, AV रामाराव, अजय देवगन और बिंदेश्वर पाठक। तो फ्रेंड्स, ये थी सरसरी निगाह उन नामों पर जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 2 अप्रैल को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ वो जानकारी कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का जन्म हुआ है और कौन सी महान शख्सियत आखिर फेमस किस लिए है।
तो वर्ष 1881 में आज के ही दिन यानी कि 2 अप्रैल वर्ष 1881 को जन्म हुआ था। एक स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी और राष्ट्रभक्त थे वीवी सुब्रमण्य अय्यर, और इनका जन्म हुआ था 2 अप्रैल वर्ष 1881 को। 2 अप्रैल वर्ष 1891 को जन्म हुआ था गोवा के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी टी.बी. कुन्हा का। 1902 में आज के ही दिन यानी कि 2 अप्रैल वर्ष 1902 को जन्म हुआ था शास्त्रीय गायक बड़े गुलाम अली खां का। 1935 में 2 अप्रैल को जन्म हुआ है भारतीय रसायन शास्त्री और आविष्कारक ए.वी. रामाराव जी का। अभिनेता रोशन सेठ का जन्म हुआ है 2 अप्रैल वर्ष 1942 को। 2 अप्रैल वर्ष 1943 को जन्म हुआ था भारतीय समाजशास्त्री और सामाजिक उद्यमी और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक जी का। 1969 में आज के ही दिन यानी कि 2 अप्रैल वर्ष 1969 को जन्म हुआ था भारतीय बॉलीवुड फिल्मों के मशहूर अभिनेता, निर्देशक और निर्माता हैं अजय देवगन जी। एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता है। इनके जन्मदिन पर मैं बनाऊंगी इनके लिए एक स्पेशल वीडियो, लेकिन फिलहाल आज के डे स्पेशल वीडियो के सेकंड सेगमेंट को मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ इन 7 नामों की सूची के साथ। तो आइए फ्रेंड्स, अब बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और थर्ड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि थर्ड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 2 अप्रैल को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो फ्रेंड्स, आज के दिन कुल 5 महान शख्सियतों का निधन हुआ है। बालाजी विश्वनाथ जी का, बंधुल जी का, राधा कृष्ण दास जी का, रणजी का और सलीम दुर्रानी का। तो फ्रेंड्स, ये थी सरसरी निगाह उन नामों पर जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन यानी कि 2 अप्रैल को निधन। तो आइए अब मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ वो जानकारी कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का निधन हुआ है और कौन सी महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए है। तो वर्ष 1720 में आज के ही दिन यानी कि 2 अप्रैल वर्ष 1720 को निधन हुआ है बालाजी विश्वनाथ का। साहू के सेनापति धनाजी जादव ने 1708 ईस्वी में इसे कारकून राजस्व का क्लर्क नियुक्त किया था। 1825 को 2 अप्रैल को निधन हुआ था बंधुल जी का, एक प्रसिद्ध बर्मा सेनापति थे। 1907 में आज के ही दिन यानी कि 2 अप्रैल वर्ष 1907 को निधन हुआ था हिंदी, बांग्ला, उर्दू, गुजराती आदि भाषाओं के अच्छे जानकार और साहित्यकार थे राधा कृष्ण दास जी का। 1933 में आज के ही दिन यानी कि 2 अप्रैल वर्ष 1933 को निधन हुआ था ये पूर्व क्रिकेटर है, नाम है रणजी। भारतीय क्रिकेट का जादूगर कहा जाता है और उन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट प्लेयर भी माना जाता है। भारत के बेहतरीन क्रिकेट ऑलराउंडर प्लेयर्स में से एक थे जो अफगान मूल के थे, सलीम दुर्रानी, और इनका निधन हुआ था 2 अप्रैल वर्ष 2023 में। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 5 महान शख्सियतों के नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 2 अप्रैल को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो इन नामों की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के थर्ड सेगमेंट को भी मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट, लास्ट और फोर्थ सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि फोर्थ सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ हर दिन के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की। तो आज एक तो नवरात्रि की चतुर्थी तिथि है, नवरात्रि का चौथा दिन है। तो आज के दिन पूजन किया जाता है माँ कुष्मांडा का, और साथ ही फ्रेंड्स आज के दिन मनाया जाता है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। तो नव संवत्सर की शुरुआत हो चुकी है। तो आइए मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ नव संवत्सर की कुछ खास जानकारी। नवीनता का शुभारंभ है हमारा हिंदू नववर्ष। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष यानी कि नव संवत्सर का शुभारंभ हो चुका है। प्रकृति और जीवन में नवीनता के प्रस्फुटन का यही उपयुक्त समय है। भारतीय पंचांग के अनुसार नव संवत्सर का आरंभ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। भारतीय जनमानस इसे हिंदू नववर्ष कहता है। ये दिन बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। इस दिन से ही चैत्र नवरात्र यानी कि वासंतिक नवरात्रि का भी श्री गणेश होता है, यानी कि चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। हिंदू धर्म में इस समय को सृजनशीलता से परिपूर्ण माना गया है। चैत्र मास के साथ ही वसंत ऋतु का आगमन होता है जो एक नव जीवन का संकेत है। इस समय प्रकृति में परिवर्तन होते हैं, वृक्षों में कोपलें फूटती हैं, वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। नववर्ष का शुभारंभ प्रकृति अनुकूल समय में होता है। इस समय परिवर्तन की दृष्टि से हमारे सनातन और पुरातन ऋषि मनीषियों ने इसे हिंदू नववर्ष की संज्ञा इसलिए दी क्योंकि वसंत ऋतु में प्राकृतिक नवीनता का शुभारंभ होता है। चैत्र नवरात्र आध्यात्मिक चिंतन, सांस्कृतिक समुत्सव एवं हर्षोल्लास का महापर्व है जो कि आसुरी वृत्तियों के दमन और सर्वत्र शांति को सुप्रतिष्ठित करता है। मातृशक्तियों के प्रति श्रद्धा के सुमन अर्पित करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जगत नियंता श्री ब्रह्मा जी ने भगवान श्रीमन नारायण की प्रेरणा अनुसार सृष्टि की रचना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही की थी।
इसी दिन से कालों की गणना का श्री गणेश हुआ था, इसलिए भी इसे नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। महाराज विक्रमादित्य ने मालवा के एक बड़े युद्ध में विजय प्राप्त की और चैत्र मास की प्रतिपदा को नव संवत्सर के रूप में मनाने का निर्णय ले लिया था। धार्मिक ग्रंथों में समुल्लेख है कि भगवान श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल की नवमी को हुआ था। महाभारत में वर्णित है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही महाराज युधिष्ठिर का राज तिलक हुआ था। भगवती माँ दुर्गा देवी ने दुष्ट राक्षसों का संहार भी इसी मास के इन्हीं 9 दिनों के मध्य किया था, जिससे नवरात्र का शुभारंभ हुआ था। वासंतिक चैत्र नवरात्र के दौरान देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिससे भक्तों को आत्मबल, शक्ति और शुद्धता प्राप्त होती है। ये समय आध्यात्मिक साधना और आत्मावलोकन के लिए भी सर्वोत्तम है, जो कि हिंदू नववर्ष का सुफल है। तो आप सभी को एक बार फिर से हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज के डे स्पेशल वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ और इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई और भी ढेर सारी जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।